पिछले टर्न पे आपको हमने बता रखा था किसके बारे में, पिछले टर्म पे आपको, हाँ, वो हमने जो बताया था, थोड़ा सा उसको हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या बताया था। और हमने आपको ये बताया था कि जो टिश्यूज हैं ये, ठीक है, ये जो टिश्यूज है, टिश्यूज, ठीक है, ये दो तरह के टिश्यूज थे। प्लांट टिश्यू की हम बात कर रहे हैं तो दो तरह के टिश्यूज थे। एक को कह रहे थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक को क्या कहते हैं, एक को कहते मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे, दूसरे को कहते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू। तो सेकंड वाज परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ठीक है, परमानेंट टिश्यू। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में वो आपको हमने बता रखा था पिछले टर्म पे, हम बहुत डिटेल में पढ़ाएं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते किसे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस परमानेंट टिश्यू के बारे में कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे, परमानेंट टिश्यूज। तो इसमें जो है वो सबसे पहली चीज तो ये जान लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। जैसे आपको अगर याद आ रहा है तो आपको हमने बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते किसे हैं, ठीक उसी का उल्टा होगा। तो देखिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज था उसमें आपको हमने ये बताया था कि उनके वो लिविंग से, एक तो क्या है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उनमें पावर ऑफ डिवीजन इंडेफिनिट होता है, तो लंबे समय तक वो क्या है, वो डिवाइड करते रहते हैं। बट परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यूज कि इन टिश्यूज में पावर ऑफ डिवीजन नहीं होता है, तो दे हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन। तो ये ऐसे टिश्यूज हैं, उनकी जो पहली प्रॉपर्टी होगी टिश्यूज की, वो पहली प्रॉपर्टी क्या है, या डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, तो डेफिनेशन में ये लिखेंगे कि दोज सेल्स, कैसे सेल, तो दोज सेल्स, ठीक है, विच हैव उन्होंने क्या किया है, विच हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन। इनमें क्या होता है, इनमें पावर ऑफ डिवीजन नहीं होता है, पावर ऑफ डिवीजन। इसका मतलब क्या है, पावर ऑफ डिवीजन नहीं होने का मतलब क्या है, पावर ऑफ डिवीजन जो है वो नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, पावर ऑफ डिवीजन नहीं होने का मतलब ये है कि शुरू में तो डिवाइड करते थे लेकिन बाद में डिवीजन की वजह से खत्म हो गई, तो वो डिफरेंशिएट हो गए। इसका मतलब क्या है कि ये सेल्स जो है वो डिफरेंशिएट हो गए। किस लिए डिफरेंशिएट हो गए, फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली जो है वो मेंशन किया है क्या, कि दोज टिश्यूज whose cells have been differentiated। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि दे हैव बिकम डेस्टाइंड, और डेस्टाइंड किस चीज के लिए, तो डेस्टाइंड फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। तो परमानेंट टिश्यूज की दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, वन इज दैट इट हैज लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन, इसमें पावर ऑफ डिवीजन नहीं होता है। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द सेल्स आर डिफरेंशिएटेड, मीन्स cells have attained specific function। अब और थोड़ा आगे हम लोग चलते हैं तो ये देखें आपको कि परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो लिविंग हो सकते हैं या तो वो डेड हो सकते हैं। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में आपको क्या बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो हमेशा लिविंग होते हैं, दे आर ऑलवेज लिविंग, ठीक है, ये हमेशा लिविंग होंगे। कौन लिविंग होगा, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बट जो परमानेंट टिश्यू है ये क्या हो सकता है, ये या तो लिविंग हो सकता है या डेड हो सकता है। तो ये लिविंग हो सकते हैं या डेड हो सकते हैं, ठीक। अब देखिए जब लिविंग होंगे तो क्या होगा, जब लिविंग होंगे तो उनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं, तो सेल वॉल क्या होता है, थिन होता है। और डेड जब होंगे तो जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, वो थिक होता है, देखिए यहाँ पे थिक है, और ये लिविंग होते हैं तो थिन होता है। इस चीज को हमें याद रखना है। अब इनको भी क्लासिफाई किया गया है, तो देखिए इनको जो है, जो परमानेंट टिश्यू है, ये जो अगर हम बात करें परमानेंट टिश्यू, तो परमानेंट टिश्यू को जो डिवाइड किया गया है वो दो बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। पहला तो बेसिस ये है कि कंपोजिशन ऑफ द सेल, किस टाइप का सेल है उसमें
क्या है, कंपोजिशन ऑफ सेल पे पहला क्लासिफिकेशन है, कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ सेल। कंपोजिशन ऑफ सेल का मतलब क्या है कि या तो एक टाइप के सेल होंगे या कई तरह के मिक्सचर ऑफ सेल्स होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है वो हमने लिखा है कंपोजिशन ऑफ सेल का क्या मतलब है। तो कंपोजिशन ऑफ सेल का मतलब है कि देखिए या तो ये एक ही तरह के सेल होंगे इसमें, या दे विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, या तो एक ही तरह के सेल होंगे या अलग अलग तरह के सेल्स हो सकते हैं। तो ये तो एक क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का, ठीक। अब इसमें जो दूसरा क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का, वो दूसरा जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के हिसाब से, मतलब किस तरह का काम वो कर रहा है उसके हिसाब से हम देखें तो परमानेंट टिश्यूज को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। वन इज कंपोजिशन ऑफ द सेल एंड अनदर वन इज ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली हमने यहाँ पे मेंशन किया है, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन के बेसिस पे है ना, फंक्शन के बेसिस पे क्या होगा, ये या तो प्रोटेक्शन होगा या सपोर्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, तो ये कई तरह के हो सकते हैं, या तो एक ही तरह के सेल होंगे उसमें या डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो बेटा आप लोग इसको आप लोग समझ गए ना, ये पेज, इस पेज पे जो भी चीजें हमने लिखी है वो चीज आपको सबको समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, तो अब एक काम कीजिए, इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। यू विल टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। ले लिए बेटा, ठीक। उसके बाद देखिए अब हम लोग जो है क्लासिफाई करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अब आप समझिए कि इसको जो हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे है, तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल, मतलब कंपोजिशन के बेसिस पे। तो कंपोजिशन के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो दो तरह के टिश्यूज होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं सिंपल परमानेंट और दूसरे को कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ठीक है। एक को क्या कहेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरे को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब देखिए एक एक करके हम लोग देखते हैं जरा कि सिंपल किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं। तो यहां देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होगा कि इसमें एक ही टाइप के सेल होते हैं, दे हैव ओनली वन टाइप ऑफ सेल। तो सिंपल परमानेंट में क्या होगा, सिंपल परमानेंट में, सिंपल परमानेंट की अगर बात करें, परमानेंट सेल्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट तो ये है कि इसमें जो है वो ओनली वन टाइप ऑफ सेल इज देयर। तो ओनली वन टाइप ऑफ सेल, वन टाइप ऑफ सेल, किस तरह का सेल होगा, सिर्फ एक ही तरह का टाइप ऑफ सेल, एक ही तरह के सेल होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जितने भी सेल होंगे उनका स्ट्रक्चर कॉमन होगा, फंक्शन कॉमन होगा। ये चीज आपको याद रखना है कि इसमें, इस सिंपल परमानेंट में जितने भी सेल होंगे, क्योंकि वो एक ही तरह के सेल हैं, तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए उनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, उनका ओरिजिन भी सेम होगा और उनका फंक्शन भी सेम होगा। तो देखिए इस पॉइंट को सेकंड पॉइंट में हमने लिखा है कि सेल्स हैव कॉमन ओरिजिन स्ट्रक्चर, देखिए ओरिजिन कॉमन हुआ। तो चूंकि एक ही तरह के सेल हैं इसीलिए क्या होगा, ये इनका, ये तीनों चीजें सेम होंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो सिंपल टिश्यूज होते हैं, ठीक है। और इनको जब हम क्लासिफाई करते हैं, जो सिंपल परमानेंट है, तो सिंपल परमानेंट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, ये तीन तरह के होते हैं, जो सिंपल परमानेंट है वो तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक को हम कहते हैं पैरेनकाइमा, क्या कहते हैं, पैरेनकाइमा, एक को कहेंगे पैरेनकाइमा, ठीक है। दूसरे को कहते हैं कॉलेनकाइमा, क्या कहते हैं बेटा, कॉलेनकाइमा, ये थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, आपको एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। और जो तीसरा है वो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा, क्या कहते हैं, स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब जो है, ये जो परमानेंट, ये जो सिंपल परमानेंट है वो कितने तरह के होते हैं,
तीन तरह के होते हैं। सो दिस सिंपल परमानेंट टिश्यूज, ये कितने तरह के होते हैं? ये होते हैं 3 टाइप्स के। कितने तरह के होंगे बेटा? 3 टाइप्स के। पहला कौन सा है? पहला है पेरेन्काइमा, ठीक है ये। और दूसरा क्या है? दूसरा कॉलेनकाइमा, और तीसरा क्या है? वो स्क्लेरेनकाइमा। तो ये 3 तरह के पेरेन्काइमा, 3 तरह के जो है वो क्या होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं, ठीक। अब जरा देखिए कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहेंगे किसे? कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होंगे, अलग अलग तरह के सेल होते हैं, ठीक है। और चूंकि देखिए सेल अलग अलग है, तो इसीलिए इनका क्या होगा? इनका ओरिजिन भी डिफरेंट होगा, ओरिजिन डिफरेंट, स्ट्रक्चर डिफरेंट, फंक्शन डिफरेंट, तीनों चीजें यहां पे, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग तरह के सेल हैं, ठीक है। मतलब कि इसमें जो सेल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो इसीलिए इनका ओरिजिन भी डिफरेंट होगा, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा, और फंक्शन भी डिफरेंट होगा। हम लोग आगे देखेंगे, जब हम डायग्राम बनाएंगे आपको, तो वहां आप देखिएगा कि कितने अलग तरह के सेल होते हैं। और जब परमानेंट, सिंपल परमानेंट हम ड्रॉ करेंगे, तो वहां पे आप देखिएगा कि एकदम स्ट्रक्चर उसका एक जैसा होगा, वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट तो आप ये समझ गए, ठीक है। 2 पॉइंट आप समझ गए। तीसरा देखिए, तीसरा फंक्शन क्या है? ये मैकेनिकल सपोर्ट का काम है। और यहां पे जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट होता है, ये एक्चुअली इसका 2 काम है। और क्या है? तो एक तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट किस चीज का होगा? इस फंक्शन ट्रांसपोर्ट करता है ये, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। प्लांट में जो भोजन बनते हैं ना, उनका ट्रांसपोर्ट होता है। अब देखिए वो लीफ में बनते हैं, लेकिन स्टोर कहां होते हैं? स्टोर वो स्टेम में भी होते हैं, स्टोर वो रूट में भी होते हैं। तो सोचिए कि वो लीफ में बन रहा है, फोटोसिंथेसिस का कहां होती है? लीफ में होती है ना। तो लीफ में वो फूड बनता है, लेकिन स्टोर होता है कहां? स्टेम में स्टोर होता है, रूट्स में स्टोर होता है। आखिर वहां तक पहुंचता कैसे है? तो ट्रांसपोर्ट के जरिए। तो वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है? तो ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है किसका है? वो ट्रांसपोर्ट करने का काम है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज का, जिसको हम वस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम है वस्कुलर टिश्यूज। तो वस्कुलर टिश्यूज होते हैं ये, वस्कुलर टिश्यूज। और यही जो है ये क्या है? यही कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। यही क्या है? यही कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये, ठीक है। और इसमें क्या आते हैं? इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा बेटा? इसमें एग्जाम्पल 2 आता है। एक आता है जाइलम और दूसरा आता है फ्लोएम, ठीक है। तो 2 कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 होते हैं, जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू। और उनका मेन काम क्या है? तो मेन काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कौन करता है? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो है वो, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कौन करेगा? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड देखिए जो है ये फ्लोएम करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। हाँ, कॉम्प्लेक्स परमानेंट करेगा, लेकिन कौन? तो वो है फ्लोएम। तो फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फ्लोएम करता है, ठीक है। और वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट, ये जाइलम करता है, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग काम है, लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज का काम क्या हुआ? तो काम हुआ ट्रांसपोर्ट। तो किन चीजों का? वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट और फूड का ट्रांसपोर्ट। जिसमें से जाइलम जो है ये क्या करता है? ये जाइलम वाटर, ये पानी को लेके जाएगा, वाटर प्लस मिनरल, इन दोनों का ट्रांसपोर्ट करता है। कौन? मिनरल। कौन करता है? ये जाइलम करता है, ठीक है। और इसी तरह से हम देखें अगर, तो ये फ्लोएम किस चीज का ट्रांसपोर्ट करेगा? ये जो फ्लोएम है ये किसका ट्रांसपोर्ट करता है? तो ये फूड का करता है। किसका करता है? फूड का करता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद होना है, याद रखिएगा इन चीजों को, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे जो है तो क्लासिफिकेशन आपको बता दिया कि एक पेरेन्काइमा होता है, दूसरा कॉलेनकाइमा, और तीसरा क्या है? तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा, ठीक। अब यहां पे जरा देखिए इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कॉम्प्लेक्स परमानेंट, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट में 2 आते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो ये टेबल में आपको क्या दिया गया? अब देखिए टेबल, इस टेबल के थ्रू हमने 2 चीजें बताने की कोशिश की है
एक तो हमने आपको डेफिनेशन बताया है कि क्या होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू की क्या प्रॉपर्टी होती है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की क्या प्रॉपर्टी होती है, और इन दोनों में डिफरेंसेस। तो ये जो पूरा टेबल है, ठीक है, ये जो पूरा टेबल है, ठीक है, ये जो पूरा टेबल आपको ऐसे दिख रहा है, ये टेबल, ठीक है, ये टेबल जो आपको दिख रहा है, ये टेबल क्या है, दिस इज डिफरेंस बिटवीन। ये क्या है टेबल बेटा, ये है डिफरेंस बिटवीन। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफरेंशिएट, आपसे अगर क्वेश्चन क्या पूछा जाए कि डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल परमानेंट, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जब आपको कहा जाएगा कि डिफरेंशिएट कीजिए तो आप क्या करेंगे, ये टेबल बनाएंगे, ठीक है, और टेबल बनाने के बाद क्या करेंगे आप, ये सारे डिफरेंसेस लिखेंगे। 4 डिफरेंस हमने लिखा है, ये 4 डिफरेंस आप लिखेंगे। बात समझ में आई आप लोगों को? बेटा इस पेज पे कोई दिक्कत आपको समझने में? मैकेनिकल सपोर्ट होता क्या है बेटा, अब देखो मैकेनिकल सपोर्ट बता दें क्या होता है। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब ये है, देखिए जो मैकेनिकल सपोर्ट होता है, मैकेनिकल सपोर्ट। अब मैकेनिकल सपोर्ट में क्या आता है कि जैसे मान लीजिए उसकी इंजरी हो गई, ठीक है, जैसे बहुत तेज हवा चली, ठीक है, जब बहुत तेज हवा चलती है तो देखिएगा स्टेम क्या होते हैं, बहुत लचीले होते हैं, तो जिस डायरेक्शन में हवा होती है उस डायरेक्शन में थोड़ा झूल जाते हैं। आप देखें कभी जो छोटे प्लांट होते हैं वो उसकी तरफ मूव कर जाते हैं। अब मान लो वो स्टिफ अगर होता तब क्या होता, वो एकदम कड़ा होता तो एयर का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो टूट जाता है, ठीक है, वो बेंट करके क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट है एक तरह से कि उसको क्या करता है, वो मैकेनिकल सपोर्ट में आता क्या है कि वो इंजरी से बचाता है, किसी भी तरह की इंजरी से उसको बचाएगा और क्या करेगा, और उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये मैकेनिकल इंजरी उसे हम कहते हैं, मतलब मैकेनिकल का मतलब है तो किसी चीज से हम उसको हार्म पहुंचा रहे हैं। मान लीजिए वो एयर का करंट हो सकता है, ठीक है, ये वो वाटर का करंट हो सकता है, वाटर से हो सकता है, एयर से हो सकता है, हाथ से हम ही लोग नुकसान पहुंचाना चाहें अगर प्लांट को, तब भी देखिए क्या है, वो मैकेनिकल इंजरी में ये सब आते हैं, ठीक है बेटा। तो मैकेनिकल इंजरी इसी को कहते हैं, ठीक है बेटा। एक काम करो, इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो, ले ली बेटा, ठीक। तो हम आगे बढ़ रहे हैं अब देखिए, अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। आपको जैसे अभी बताया हमने कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, परमानेंट, ठीक है, परमानेंट टिश्यू। ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये कितने तरह के होते हैं, ये आपको बताया कि पेरेन्काइमा होगा, क्या क्या होगा, पेरेन्काइमा होगा, ठीक, एक तो हो गया पेरेन्काइमा, दूसरे का क्या नाम था बेटा, याद आ रहा है तुम लोग, जरा बोलो तो। एक तो पेरेन्काइमा, दूसरा करेक्ट कॉलन, COLLEN, कॉलन काइमा, ठीक है, कॉलन काइमा, ठीक है, कॉलन काइमा। और तीसरा जो होता है वो होता है स्क्लेरन काइमा, एकदम ठीक, स्क्लेरन काइमा, ठीक है, स्क्लेरन काइमा। तो ये 3 तरह के होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि ये जो पेरेन्काइमा का सेल है वो किस तरह का होता है, कॉलेनकाइमा के जो सेल्स हैं वो किस तरह के होते हैं, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा के जो सेल्स हैं वो किस तरह के होते हैं। तो इनकी एक एक प्रॉपर्टी हम लोग एक एक करके अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम उसी बेस में, इसीलिए देखिए इस स्लाइड में, इस पेज पे हमने लिया है एक टिश्यू, वो है पेरेन्काइमा, कि पेरेन्काइमा की क्या खासियत है। तो
तो देखिए पैरेन्काइमा में जो पहली फीचर है, फीचर्स ऑफ, अगर आप यहां देख पा रहे हैं तो देखिए यहां हमने क्या लिखा है कि फीचर्स ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू की क्या फीचर्स हैं, जरा उनको हम लोग जानते हैं। तो देखिए इसमें जो है पहली जो फीचर है वो ये है कि इसके सेल्स क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। आपको सबसे पहले बताया था क्या कि देखिए इसमें लिविंग भी हो सकते हैं, जो है क्या कहते हैं सिंपल परमानेंट में। कैसे हो सकते हैं, जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं उनके सेल्स क्या हो सकते हैं, लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं। तो देखिए यहां पे जो है पैरेन्काइमा टिश्यूज की अगर हम बात करें तो ये जो सेल है ये लिविंग सेल है। कौन से सेल है बेटा, ये लिविंग सेल है। लिविंग सेल का मतलब ये है कि इनके सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है और सेल वॉल इसकी थिन होती है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद अगर हम शेप की बात करें, तो ये आइसोडायमेट्रिक होते हैं। अब आइसोडायमेट्रिक का क्या मतलब है, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। और डायमीटर का क्या मतलब होता है, मतलब उसका डायमीटर सेम हो। तो डायमीटर, तो ये जितने भी सेल हैं उनका डायमीटर क्या होगा, एकदम सेम होगा। तो सेम डायामीटर वाले जो सेल होते हैं दे आर कॉल्ड एज आइसोडायमेट्रिक सेल। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद क्या रखना है कि फीचर्स क्या है। पहली फीचर तो ये है कि इसके सेल लिविंग होते हैं और आइसो डायमेट्रिक होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो लिविंग है, सेल्स क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, और दूसरे आइसोडायमेट्रिक, ठीक है, और मैट्रिक, ठीक। अब ये ओवल भी हो सकते हैं, ये राउंडेड भी हो सकते हैं, दे कैन बी ओवल एंड राउंडेड। तो देखिए ये क्या है, ये ओवल हो सकते हैं या राउंडेड हो सकते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे ये राउंड, जो पहला जो डायग्राम है ये डायग्राम, इसमें देखिए इसमें क्या होते हैं, राउंडेड सेल हैं, ये गोल ऐसे सेल होते हैं, ठीक है। ये आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसे डायग्राम बना लीजिएगा, ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, इस तरह से ऐसे होते हैं, एकदम आइसोडायमेट्रिक होंगे, ठीक है। अच्छा, और सेल्स एकदम क्या होते हैं, बहुत, जैसे यहाँ पे जो दिख रहा है ये तो थोड़ा सा आपको पैकिंग इसकी जो है ना, यहाँ पे स्पेस भी दिख रहा है लेकिन एक्चुअली ये स्पेस नहीं होता है, ये जो है ना एकदम क्लोजली पैक होते हैं। तो देखिए ये राउंडेड सेल्स हो गए, लार्जर स्पेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। और देखिए उसके बाद जो है ना ये क्या होता है, ये देखिए ये ओवल हो सकते हैं। तो देखिए सेल क्या होंगे, या तो राउंडेड होंगे या तो ओवल होंगे, ठीक है। पहली फीचर आप समझ गए ना, सेल्स लिविंग होते हैं, आइसोडायमेट्रिक होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो देखिए ये जो है आपके सिंपल पैरेन्काइमा के बारे में है ये। तो यहां देखिए ये, चलिए तो यहां पे देखिए, यहां सिंपल जो है परमानेंट, ये इस तरह से भी डायग्राम, ये है आपके बुक में इस तरह का डायग्राम मिल जाएगा। तो इस तरह से भी आप डायग्राम चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर जो पहले हमने डायग्राम ड्रॉ किया था वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस भी होगा, सिंपल लिविंग सेल्स होते हैं, ये पहली प्रॉपर्टी थी। तो आप लोग एक काम कीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए ये पहली प्रॉपर्टी आपको बताया था मैंने। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि चूंकि ये सेल्स लिविंग होते हैं इसलिए जो इनकी सेल वॉल होती है वो, सेल वॉल किस चीज का बना होगा, यहाँ सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का बना होता है। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सेल में जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है और किस चीज का बना होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोज का बना होगा, सेल्यूलोज। तो ये सेलुलोज का बना होता है, ठीक। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो फीचर्स है वो क्या है, वो अगली फीचर्स ये है कि दे हैव लार्जर इंटरसेलुलर स्पेसेस, मतलब इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ ज्यादा होगा। अभी इससे पहले हमने मिस्टेक किया था बोलने में, यहाँ पे देखिए वो क्लोजली पैक नहीं होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि उनके बीच जो है ना वो स्पेस ज्यादा होता है। तो एक सेल और दूसरे सेल के बीच में क्या होगा,
इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए ये सेल है ना, इस सेल में क्या होगा, एक सेल यहाँ पे है, दूसरा सेल यहाँ पे है, तीसरा सेल यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या होता है, ये जो है यही इंटरसेलुलर स्पेस है, दो सेल के बीच में स्पेस। तो दिस इज इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये इंटरसेलुलर स्पेस इसे कहते हैं, मतलब दो सेल के बीच में स्पेस। तो इसमें दो सेल के बीच में स्पेस होगा। तीसरा जो है वो मतलब चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये देखिए कि पेरेन्काइमा जो सेल हो दे हैव लिमिटेड मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी देखी गई है, लेकिन वो बहुत ही कम होती है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। और जब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इसमें पाई जा रही है तो उसका काम क्या है, तो उसका काम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका काम यह है कि वुंड हीलिंग में, वुंड हीलिंग का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए प्लांट में कोई कहीं से कोई पार्ट डैमेज हो गया, तो वो पार्ट कैसे हील होगा, या कोई पार्ट मान लीजिए टूट गया तो वो पार्ट कैसे रीजेनरेट होगा, ठीक है। तो पेरेन्काइमेटस सेल में जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है, दैट मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वुंड हीलिंग। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक तो वुंड हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वुंड हीलिंग मतलब इंजरी के टाइम में, ड्यूरिंग इंजरी इंजरी के टाइम में, ड्यूरिंग इंजरी। तो इंजरी, ठीक है, वो वुंड हीलिंग करता है, वुंड हीलिंग। और उसके बाद क्या है, रीजेनरेशन में हेल्प करता है। कोई पार्ट मान लीजिए डैमेज हो गया, उसको रीजेनरेट करने में। या ग्राफ्ट रियूनियन। ग्राफ्ट रियूनियन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफ्ट रियूनियन? ग्राफ्ट रियूनियन का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई प्लांट से हमने एक पार्ट ये लिया, ठीक है, और दूसरा पार्ट हमने सपोज कीजिए जो है ना, ये दूसरा पार्ट हमने दूसरे प्लांट का ले लिया। सपोज कीजिए ये जो है ये दूसरे प्लांट से हमने पार्ट लिया। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, इन दोनों को जब हम जोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये दोनों ज्वाइन होंगे। कैसे ज्वाइन होंगे, तो इन दोनों को ज्वाइन करने का काम कौन करता है, ये पेरेन्काइमेटस में जो एक्टिविटी होती है ना, लिमिटेड मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इसकी वजह से ये दोनों क्या होते हैं, ये ऐसे जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो दो तरह का ग्राफ्ट जो है ना, वो मतलब दो अलग अलग प्लांट से अगर स्टेम मान लीजिए हम जोड़ देते, एक का मान लीजिए स्टेम जोड़ दिया, एक का रूट जोड़ दिया हमने, ठीक है। जो यूनियन है इन दोनों का, दो डिफरेंट का, वो कैसे होता है, वो इसी टिश्यूज की वजह से होता है। तो पेरेन्काइमा सेल्स की वजह से होता है। और क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या पाए जाते हैं, दे हैव लिमिटेड मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो इस पेज का एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए बेटा, ये समझ में आया तुमको ये पार्ट? ठीक, ठीक है। तो इसके बाद हम जो है आगे बढ़ रहे हैं अगले पेज पे। स्क्रीनशॉट ले लिए ना बेटा तुम लोग? ठीक, ओके बेटा। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद अगली चीज इसमें यह है कि लोकेशन, कहां पाया कहां जाएगा। तो देखिए ये जो पेरेन्काइमा है ये कहां पाए जाते हैं, तो इट इज द मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल टिश्यू। ये सबसे बेसिक और फंडामेंटल टिश्यूज हैं जो पाए कहां कहां जाते हैं। तो देखिए ये कॉर्टेक्स में पाया जाएगा, पित्त में पाया जाता है, स्टेम के एकदम बीचों बीच में होता है पित्त, ग्राउंड टिश्यू। तो कॉर्टेक्स का पार्ट है, कॉर्टेक्स भी स्टेम का पार्ट होता है, ठीक है। पित्त में है, फिर ये मेसोफिल में, रूट में भी कॉर्टेक्स होता है। उसके बाद देखिए मेसोफिल में पाया जाता है, ग्राउंड टिश्यू पेटियोल में पाया जाता है, और ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो है लोकेशन। लोकेशन के हिसाब से पेरेन्काइमा सेल्स कहां कहां पाए जाते हैं। अब देखिए दो तरह का मॉडिफिकेशन होता है पेरेन्काइमा में। पेरेन्काइमा में अगर हम देखें तो दो तरह के होते हैं पेरेन्काइमा। अब देखिए ये पेरेन्काइमा भी जो है वो मॉडिफाइड होते हैं, दे आर ऑल्सो मॉडिफाइड टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। कुछ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं। तो अब देखिए इसमें ये दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा। क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा।
अब इस क्लोरीन काइमा का मतलब क्या है, तो देखिए क्लोरीन काइमा, ये जो काइमा टर्म है ये लिया गया है कहां से, पैरेनकाइमा से लिया गया है। और क्लोरीन काइमा का मतलब क्या है कि उसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें दे है क्लोरोफिल, इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है। तो ऐसे पैरेनकाइमा जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्लोरेन काइमा कहते हैं। देखिए वो कॉलेन काइमा था, COLLEN, ये क्लोरीन है। क्लोरीन का मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट इसमें पाया जाएगा। और जो दूसरा होता है वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एरेन काइमा, AERENCHYMA। इस एरेन काइमा का मतलब एयर स्पेस जिससे होगा। तो इसमें क्या होते हैं, देखिए इसमें जो होगा, इसमें लार्ज एयर स्पेसेस होते हैं, एयर स्पेसेस, ठीक है। इसमें क्या होगा, लार्ज एयर स्पेसेस होते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा स्पेस पाया जाता है, ठीक है, खाली जगह होगा। तो इन दोनों का फायदा क्या है, तो वो हम अभी आपको बताते हैं कि क्या एडवांटेज है। तो यहां देखिए कि पहली चीज तो ये क्लोरीन काइमा, ठीक है। तो क्लोरीन, देखिए पैरेनकाइमा को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म। कौन सा फंक्शन, कौन सा स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं उन पे क्लासिफाई किया गया है, क्लोरीन काइमा और दूसरा होता है एरेन काइमा। अब आपको इसमें तो बता ही चुके थे कि ये क्लोरोफिल पिगमेंट होगा ऐसा पैरेनकाइमा, और ऐसा पैरेनकाइमा जिसमें लार्ज एयर स्पेसेस होते हैं उनको एरेनकाइमा कहते हैं। क्लोरीन काइमा में क्लोरोफिल पिगमेंट है तो फंक्शन हो जाएगा क्या, फंक्शन हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे हवा होती है, हवा होने से क्या है, लाइट हो जाता है वो, और जब लाइट हो जाएगा तो ये फ्लोट करता है, तो ये फ्लोटेशन में हेल्प करता है। तो हाइड्रोफाइट्स में ये पाए जाते हैं, ठीक है, हाइड्रोफाइट्स में पाए जाते हैं। तो ये है क्लोरीन काइमा और एरेन काइमा। इसके बाद एक चीज देखिए कि एक सातवीं जो प्रॉपर्टी है वो पैरेनकाइमा सेल की, कि इसमें कोई भी पिट्स या परफोरेशन नहीं पाए जाते हैं। ये पिट्स या परफोरेशन जो है ना, ये आपको आगे जो है क्लियर हो जाएगा जब हम बताएंगे कि पिट्स किस तरह के होते हैं, ठीक है, वहां पे ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा, उसको आगे हम समझाएंगे, ठीक। तो समझ में आया बेटा ये। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हम नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं। तो अब ये देखिए डायग्राम है जो हमने पीछे डायग्राम बनाया है, इसी को जो है वो हमने बुक से ले लिया है डायग्राम। तो ये क्लोरीन काइमा है, क्लोरीन काइमा का मतलब क्लोरोफिलस पैरेनकाइमा है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, ठीक है। और ये यानी क्लोरोफिल का मतलब क्या है, इसमें क्लोरोप्लास्ट है।